बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोमानिया वीज़ा इन्फॉर्मेशन। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो के रिलेटेड है। उस वीडियो को लेकर लोगों के माइंड में काफ़ी सारे सवालात, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आ गई थी कि भाई हमारा वर्क परमिट आएगा नहीं आएगा। ठीक है, हमारी सबमिशन दिसंबर में है, कोई बोल रहा है नवंबर में हुई है। जिसकी दोस्तों कन्फ्यूज़न की रीज़न ये है कि लोगों को असल तो प्रोसेस का भी नहीं पता होता, और दूसरा दोस्तों वो वीडियो को कंप्लीट भी वॉच नहीं करते। इस वजह से फिर वो सवालात करते हैं। मैंने कोशिश किया मैं कमेंट्स में उनके जवाब दे दूं, लेकिन मैं फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना रहा हूं जिसमें आपको मैं प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस भी बता दूंगा। जब आपको प्रोसेस का पता चल जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सबमिशन होने वाली फाइलें जो दिसंबर में सबमिट हुई हैं और 31 दिसंबर तक वो कोटा पिक नहीं कर सकी, फिर उनकी रिजेक्शन हो गई है। हालांकि लास्ट वीडियो आप कंप्लीट वॉच करते तो उनको पता चल जाना था, लेकिन लोगों ने, दोस्तों या भाइयों ने कंप्लीट वॉच नहीं की तो फिर उनको नहीं पता चला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबमिशन के प्रूफ भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा प्रोसेस भी बताऊंगा। हालांकि प्रोसेस के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ विद प्रूफ्स। काफ़ी मेहनत से वो वीडियोस मैंने बनाई थी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप प्रोसेस डिटेल्स और प्रूफ्स जानना चाहते हैं तो फिर वो आप वीडियोस वॉच कर लें। आज मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों के कौन सी सबमिशन होने वाली फाइलें जो दिसंबर में सबमिशन हुए हैं उनके जनवरी में वर्क परमिट इशू नहीं हुए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रोसेस का बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको समझ लग जाएगी। तो प्रोसेस दोस्तों ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स रोमानिया में चले जाते हैं, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन होने के बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रीपेयर करने के बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन IGI के पोर्टल पे जमा अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वो दोस्तों होती है ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, IGI के पोर्टल के 5 पेजेस होते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को पता है, जो न्यू है इनको नहीं पता, इनके लिए मैं मुझे फर्स्ट पेज स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ IGI के पोर्टल का। आप ये देख लें, डिटेल्स समझ लें दोस्तों। ये है ऑनलाइन सबमिशन, ठीक हो गया। जब ये आप अपलोड कर देते हैं, इसके बाद जो रोमानिया की इमिग्रेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। चेक करने के बाद दोस्तों वो आप लोगों को एक डेट देते हैं जिसको आप अपॉइंटमेंट डेट कह लें। बाय हैंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डेट कह लें। वो एक ईमेल आती है दोस्तों ऑनलाइन सबमिशन के बाद जो इमिग्रेशन की तरफ से ईमेल आती है, ये मैं इसका स्क्रीन शॉट भी ईमेल का आपके साथ शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर 2 डेटें हैं, आप नज़र आ रहा होगा 2/11/2021 और नीचे जो डेट है 10/12/2021। आगे टाइम भी लिखा हुआ है 10:50 दोस्तों, जिसके ऊपर रेड का मैंने वो तीर का निशान भी लगाया हुआ है। 2/11/2021 जो डेट है जो ऑनलाइन आपकी इमिग्रेशन के पोर्टल पर सबमिशन होती है ना दोस्तों, ये उसकी डेट होती है। उसके बाद फिर जो अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, वो जो डेट होती है दोस्तों वो होती है नीचे लिखी हुई। अब इसकी ऑनलाइन सबमिशन हुई थी, मतलब वेरिफिकेशन हो गई थी ऑनलाइन सबमिशन के बाद 2/11/2021 को, और नीचे इसका लिखा हुआ है 10/12/2021। ठीक हो गया दोस्तों। आगे टाइम भी मेंशन किया हुआ है 10:50। अब दोस्तों मैं इसकी आपके साथ इस जो ईमेल है इसको मैंने ट्रांसलेट करके भी रखा हुआ है। मैं इसको आपके साथ जो इसकी मैंने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उसको भी एक दफ़ा पढ़ लें, तो फिर अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेटर रोमानिया टू इंग्लिश, ये मैंने उस ईमेल का ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये भी आपके साथ मैं शो कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट नंबर, आगे नंबर था, फ्राम 2/11/2021 हैज़ बीन वेरीफाइड, मीनिंग दैट यू हैव ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ए कॉपी एंड प्रिंटेड रिक्वेस्ट ऑन 10/12/2021 10:50 फॉर द पर्पज़ ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑनलाइन आपकी वेरिफिकेशन हो गई थी 2/11/2021 को, उसकी आपको अपॉइंटमेंट मिली है 12 दिसंबर की 2021 में ही, 1 महीने बाद तकरीबन मिल गई है आप लोगों को अपॉइंटमेंट। तो वो आपने 10:50 पे जाके बाय हैंड सबमिशन करवानी है। अब ये दोनों डेटें हैं, इन चीज़ को आप समझ लें कि ऊपर वाली जो दोस्तों डेट है वो जो IGI के पोर्टल पे डेट होती है वो होती है, और जो नीचे वाली डेट है ये अपॉइंटमेंट की डेट है। ठीक हो गया। तो जब उस डेट को आप लेके जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले आपको एक स्लिप देते हैं, एक रसीद देते हैं, जिस रसीद के ऊपर जमा होने की डेट और इशू होने की डेट होती है। नॉर्मल अमूमन 15 से 20 दिन 30 दिन में बाय हैंड सबमिट होने के बाद आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो जो बाय हैंड की सबमिशन की रसीद है वो भी स्क्रीन पे शो में कर दी हुई है, आप देख रहे हैं। ये है बाय हैंड सबमिशन की रसीद। दोनों रसीदें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों के वर्क परमिट रिजेक्ट हुए हैं। ऑनलाइन सबमिशन वालों के दिसंबर में जिनकी ऑनलाइन सबमिशन हुई थी उनके रिजेक्ट हुए हैं या जिनकी बाय हैंड सबमिशन हुई थी। अगर आप वो लास्ट वीडियो भी कंप्लीट वॉच करते तो दोस्तों उसके एंड में बताया हुआ था कि ऑनलाइन सबमिशन के बाद आजरों को जिस्मानी तौर पर फाइल जमा करवाने के लिए 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। उस कभी मैं स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लें, देख लें, ये स्क्रीन पे आपको शो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब रिजेक्शन उन लोगों की दोस्तों हुई है जिनकी बाय हैंड दिसंबर में सबमिशन हुई थी और 31 दिसंबर तक उनकी फ़ाइलें क्लियर नहीं हुई थी और न्यू ईयर में चली गई। उनके दोस्तों जनवरी में वर्क परमिट रिजेक्ट हो गए हैं। और जिन लोगों की दिसंबर में ऑनलाइन सबमिशन हुई थी उनकी अपॉइंटमेंट फरवरी में है। उन लोगों की दोस्तों रिजेक्ट नहीं हुए जिनकी ऑनलाइन सबमिशन नवंबर में हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट जनवरी में थी, उन लोगों के भी रिजेक्ट नहीं हुए। जिनकी ऑनलाइन सबमिशन अक्टूबर में या सितंबर में हुई थी तो 2 महीने बाद उनकी अपॉइंटमेंट की डेट मिली जब उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड इमिग्रेशन में सबमिट हुए। लाइक के जिनकी 10वें महीने में थी तो 12वें महीने में उनको दिसंबर के महीने में इमिग्रेशन में जमा करवाने की डेट मिल गई और 31 दिसंबर तक उनका वर्क परमिट नहीं इशू हुआ तो उनकी दोस्तों फाइलें रिजेक्ट हुई हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी, ठीक हो गया। तो ऐसे लोग जिनकी फ़ाइलें नवंबर में या दिसंबर में ऑनलाइन सबमिशन हुई हैं, IGI के पोर्टल का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर नवंबर की डेट है या दिसंबर की डेट है, तो उनकी 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल रही थी नॉर्मल लास्ट ईयर में ना। तो इस वजह से उनकी एक तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी अपॉइंटमेंट की डेट कब थी। अगर तो अपॉइंटमेंट की डेट जनवरी में है या फरवरी में है तो फिर वो परेशान ना हो। जिनकी अपॉइंटमेंट की डेट बाय हैंड सबमिशन होने की डेट दिसंबर में थी, मोस्टली वो फाइलें दोस्तों रोमानिया की इमिग्रेशन ने रिजेक्ट कर दी हैं, ठीक है।